तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी की सीरीज चालू की है, जिसमें आज अपन बात करें ब्लड की। ब्लड में अपने पिछली 3 क्लासों में प्लाज्मा की, आरबीसी की, बोले तो इरिथ्रोसाइट और ब्लड ग्रुप की बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल अपन बात करें डब्ल्यूबीसी में, तो आज बात शुरू करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी के बाद में प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स के बाद में आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अपने एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का एक बात मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको फॉर्म्ड एलिमेंट बताए कितने, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा एलिमेंट है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और मैंने आपको पिछली क्लास देखी आपने, तो आपको पता होगा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था। डब्ल्यूबीसी में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, लेकिन पिछली क्लास में आपने देखा आरबीसी में नहीं था। और इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो आरबीसी में थी और वो नहीं है। वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ। वो है हीमोग्लोबिन। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या है? कलरलेस। डब्ल्यूबीसी मैंने आपको क्या बताया? कलरलेस बताया। तो इसका सबसे बढ़िया फायदा है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस है, इसके कारण इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं करता। आरबीसी गैस का एक्सचेंज करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन 4 O2 की सप्लाई या 4 CO2 की सप्लाई कर सकता है। तो इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है डब्ल्यूबीसी के पास, तो ये गैस एक्सचेंज का काम नहीं करेगा। इसके एनाटॉमी के बारे में अपने पढ़ ली। अब इसके बात करते हैं टाइप की। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप की बात करें तो टाइप मेनली 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। हिंदी में शायद इनको बोलते हैं कणिका में और अकणिका में। ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट में 3 डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। जिसमें फिल आते हुए है ग्रेन्युलोसाइट। और एग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जिसमें साइड साइड आते हैं वो एग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें फिल आते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट। अब बात करते हैं पहले लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट बोले तो एग्रेन्युलोसाइट में आती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बस में बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मेनली 2 होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और इसका जो न्यूक्लियस है, अपने बताया था डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड है। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस क्या है? एस शेप्ड। एस शेप्ड, समझ गया? बोले तो इरेगुलर शेप बोल सकते हैं अपन इसको। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मेनली अपने लिम्फोसाइट में इतना ही पूछा जाता है। उसके अलावा बात करें मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करें तो एज एंटीबॉडी काम करती है लिम्फोसाइट। अगर मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट होता है वो एक फेगोसाइट की तरह कार्य करती है। मतलब जो भी अपने शरीर में अपने डब्ल्यूबीसी होती है उसको बोलते हैं सड़क सुरक्षा कर्मचारी ऑफ बॉडी, मतलब ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी। हिंदी में सड़क सुरक्षा कर्मचारी और इंग्लिश में ट्रैफिक पुलिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी की जो अपशिष्ट होते हैं, जो बाहर से कीट वगैरह आते हैं, उनको नष्ट करता है। तो जो मोनोसाइट होगा वो एक फेगोसाइट की कार्य करेगा, मतलब जो बाहर से भी जो भी कीट वगैरह आएंगे, जो भी रोग कारक बाहर से आएगा उसको नष्ट करेगा। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट में। कौन से बताया? ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन से बताए? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल। तो अब अपन बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल जो होती है वो 2 से 5 लोग का होता है। जो इसका न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल का, वो 2 से 5 लोग का होता है। न्यूट्रोफिल में ग्रेन्यूल्स, अपन जो बात कर रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट है, तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें छोटी छोटी कणिकाएं प्रेजेंट होगी। न्यूट्रोफिल का बता दिया, जो कि अपनी बॉडी में 60 to 70% ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बात करते हैं न्यूट्रोफिल की बात में इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या काम करते हैं? बाइलोब्ड होता है। इसका काम क्या होता है? इयोसिनोफिल का काम होता है एलर्जी के रूप में काम करना। किसके रूप में? एलर्जी से बचाना इयोसिनोफिल का काम हो जाएगा। बेसोफिल भी सेम इसकी तरह ही काम करेगी। बेसोफिल सेम इसकी तरह ही काम करेगी, वो भी अपन को एलर्जी से ही बचाएगी। तो इस अपन डब्ल्यूबीसी में क्या क्या पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेल्स नहीं होती, हीमोग्लोबिन नहीं होता। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया, मैंने आरबीसी के हिसाब से बताया। अपन डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेली होती है, और हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये एनाटॉमी की बात की अपने। इसके अलावा टाइप की बात करेंगे तो टाइप मैंने आपको 2 बताए, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन होता है? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल।
न्यूट्रोफिल होता है 60 to 70%, इयोसिनोफिल होता है 3%, बेसोफिल होता है 1%। इसके अलावा एक ग्रेन्युलोसाइट होता है जिसमें लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट होता है। एक लिम्फोसाइट किसकी तरह काम करता है? एंटीबॉडीज की तरह। और मोनोसाइट किसकी तरह काम करता है? एक है फेगोसाइट की तरह। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे अपने आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या बोला था? Subscribe to इरिथ्रोपोइसिस my channel.